आज की इस महत्वपूर्ण खबर में बात एक ऐसे मुद्दे की जो सीधे हमारे पर्यावरण और कृषि व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। एक ऐसी समस्या जो दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। पश्चिम सिक्किम के कुछ क्षेत्रों से मधुमक्खियों की रहस्यमयी मौतों की जानकारी सामने आई है। स्थानीय स्तर पर यह स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है और इसकी जांच चल रही है। अब ये समझना बेहद जरूरी है कि मधुमक्खियां केवल शहद उत्पादन तक सीमित नहीं है, वह परागण यानी कि पॉलिनेशन की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती हैं, जिससे फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों प्रभावित होती है। दुनिया की बड़ी संख्या में फसलें इनके माध्यम से पॉलिनेट होती हैं। ऐसे समय में जब राष्ट्रीय स्तर पर शहद उत्पादन में वृद्धि दर्ज की जा रही है, सिक्किम से सामने आ रही ये स्थिति ये सवाल उठाती है कि स्थानीय स्तर पर किन कारणों से ये समस्या उत्पन्न हो रही है। तो आज हम इसी मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे तथ्यों के साथ और जमीनी स्थिति के संदर्भ में। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। पश्चिम सिक्किम के यक्सुम ताशीडिंग क्षेत्र में मधुमक्खियों की लगातार हो रही रहस्यमयी मौतों ने अब एक गंभीर पर्यावरणीय और आर्थिक संकट का रूप लेना शुरू कर दिया है। सिक्किम एक्सप्रेस की हालिया रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में कई मधुमक्खी पालकों ने अपने छत्तों के बड़े पैमाने पर नष्ट होने की जानकारी दी है, जबकि इन मौतों का सटीक कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। रिपोर्ट बताती है कि यक्सुम, गेरेथांग और आसपास के क्षेत्रों में वर्षों से मधुमक्खी पालन कर रहे किसान स्थिति को लेकर गहरी चिंता में हैं। कई पालकों ने 5 से 6 छत्तों तक के नुकसान की पुष्टि की है, जबकि कुछ ने इसे तेजी से फैलती महामारी जैसी स्थिति बताया है। प्रभावित मधुमक्खियों में दस्त, पेट फूलना, सुस्ती और दिशा भ्रम जैसे लक्षण देखे गए हैं, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो रही है। There will only be one insignia. साथीभाइ मेरो मौरी चाहिँ सबै मरेछ है। खोलेर पनि हेर्नु माया लाग्यो, म त अब हेर्दैन के भयो कि। इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम और चिंताजनक पहलू ये भी सामने आया है कि वैज्ञानिक तरीके से बनाए गए छत्तों में पाली जा रही मधुमक्खियां अधिक प्रभावित हो रही हैं, जबकि पारंपरिक छत्तों में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। इससे आधुनिक तकनीकों को स्थानीय परिस्थितियों की अनुकूलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय स्तर पर कई संभावित कारणों की चर्चा हो रही है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, अचानक मौसम बदलाव, रोग, अनुचित फीडिंग और विषैले पौधे। हालांकि चीनी सागौन को कारण मानने की बात को स्थानीय स्तर पर खारिज किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि बिना वैज्ञानिक जांच के किसी एक कारण पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। अब इस घटना पर खबर समय द्वारा कंचनजंगा कंजर्वेशन कमेटी यानी कि केसीसी की अध्यक्ष छिरिंग युडेन भुटिया से बातचीत में सामने आया कि मधुमक्खियों की घटती संख्या केवल स्थानीय नहीं बल्कि वैश्विक चिंता का विषय बन चुकी है। उन्होंने बताया कि केसीसी लंबे समय से मधुमक्खियों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हालिया घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं और विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इसी बीच गेजिंग कृषि विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यक्सुम और चोंगरांग ब्लॉक में 192 वैज्ञानिक मधुमक्खी बक्सों का वितरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मधुमक्खी पालन की आधुनिक तकनीकों, जोखिमों और समस्याओं पर चर्चा की गई है। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन, तकनीकी विकिरण और कीटनाशकों को संभावित कारणों के रूप में चिन्हित किया है। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वास्तविक कारणों की जांच अभी जारी है। अब यहाँ ये जानना बेहद जरूरी है कि सिक्किम एक पूर्णतः ऑर्गेनिक स्टेट है, जहां रासायनिक यानी कि केमिकल उपयोग प्रतिबंधित है। इसके बावजूद अगर विशेषज्ञ केमिकल्स के उपयोग की संभावनाओं को देख रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। रहेको हुन्छ त्यो रेडिएसन सेन्सिटिभ हो बीजी, त्यही कारण त्यसबाट पनि जान सक्छ है। थर्डमा चाहिँ के हो भने यो क्लाइमेट चेन्ज हो। क्लाइमेट चेन्ज यतिखेर चाहिँ तपाईलाई यादै छ, चैत वैशाख अब यतिखेर लेकतिर फुल्दैछ, कोही चेन्ज हुँदैछ नि त। यो क्लाइमेट अब बर्खा लाग्दैछ, एकदम डिसेन्ट्री त्यस्तो हुन्छ मौरीलाई पनि एक प्रकारको। त्यो चाहिँ कसरी भएको भन्दाखेरि जति पनि रेनी सिजनमा अब बेलुका पानी पर्यो, फुल फुलेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ त्यो रेनी सिजन चाहिँ तपाईँले हामीले खाने पानी र त्यो परेको पानी धेरै अन्तर छ।
त्यो पानी चाहिँ ठक्कै गएर चाहिँ त्यो फुलुन्दी पसेको हुन्छ, त्यो सक गरेर उसले निकाल्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट त्यो भित्र पचाउनु नसक्दाखेरि त्यहाँबाट त्यसबाट पनि डाइरिया हुनसक्छ हो। त्यहाँबाट अर्को तपाईँको रेडिएसन भयो, त्यहाँबाट अर्को तपाईँको के हुन्छ भने कोलोनी सानो छ भने त्यसरी कलेक्ट हुन्छ। कसैले पेस्टिसाइड युज गरेको छ गाउँ बस्तीमा, कति त डरले भन्दैन नि, अब फलाउनको लागि त हाल्छ, अब 3 किलोमिटर 4 किलोमिटर तपाईँको सराउन्डिङमा जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले इन्टरनल पार्टमा हनी बोकेर आउँछ र त्यो एउटा दुईटाले अब पोइजनस खाएर आएको छ भने चाहिँ भित्र पस्नु नै दिँदैन मौरीको चाहिँ हो। एउटा दुईटा अब त्यो पोइजनस खाएर आएको छ उनीहरू कोलोनी कलेप्स हुन्छ भनेर। यसको धेरैवटा रिजन छ, तपाईँ हामी भएर नि यसलाई समाधान गर्नु सकिन्छ। एक हातले मात्रै ताली बज्दैन, तपाईँहरूको नि सहयोग चाहिन्छ हामी डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ। कसैले युज गर्दैछ भने उसलाई सिधै एक्सन लिनु होइन, नगर्नुहोस्, यस्तो हानिकारक हुँदैछ हामीहरूलाई इन्फर्म दिनुहोस्। उसलाई नराम्रो गर्नु चाहेको होइन, कसैले अब त्यस्तो चलाउँदैछ भने त्यो चाहिँ अब इन्फर्म दिनुहोस् होइन। यस्तो तरिकाले जानु सक्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब फुलहरू अहिले फुल्दैछ, पछि किन मरेन र अहिले चाहिँ किन मर्दैछ भन्ने त्यो क्वेसन उठिहाल्छ। पोहोर पराको हिजो अब आजभन्दा 5 वर्ष पछाडि पनि फुलेकै हो फुल जम्मल हुँदै, त्यतिखेर त मर्नुपर्ने हो होइन, यतिखेर किन मर्दैछ? यो चाहिँ काहीँ न काहीँ हाम्रै गाउँलेहरूकै गल्तीले गर्दाखेरि चाहिँ यो हानिकारक हुँदैछ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। किनभने मैले तलदेखि हेर्दै आएँ, यहाँ हाम्रो सापको अहिले गएर मैले हेरेको कोलोनी त डल्लै कलेप्स त अब बिस्तारै हुँदै रहेछ त्यहाँनिर। त्यसलाई सफा गरेर टालेर तपाईँको अहिले अब ड्राई सिजन हो है, अब त्यो बारेमा म तपाईँले अस्ति पनि ट्रेनिङ लिनुभएको होइन, धेर थोर त तपाईँले ज्ञान बटाउनु भएको छ। सोध्नुहोस् न, एउटा तपाईँहरूकै गाउँले हो, गाउँलेको रूपमा सिक्यो भने मात्रै यो कुरा सिकिन्छ। तपाईँ चुप्पो लागेर बसिरहनु भएको छ, तपाईँले केही सोध्नु चाहनुहुन्छ भने फ्लाट्टै सोधिहाल्नु पर्यो यो बारेमा चाहिँ। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। अब इस पूरे संकट को समझने के लिए मधुमक्खियों के महत्व को समझना बेहद जरूरी है। अब डाउन टू अर्थ की नवंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार मधुमक्खियां केवल शहद उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ है, यानी कि इकोलॉजिकल बैलेंस बनाती है। दुनिया भर में 25,000 से अधिक प्रजातियां 70% से अधिक फसलों के पॉलिनेशन में योगदान देती हैं और लगभग 35% वैश्विक खाद्य उत्पादन सीधे उन पर निर्भर करता है। पॉलिनेशन की प्रक्रिया, जिसमें फूल के नर भाग से मादा भाग तक पराग यानी कि पोलन का स्थानांतरण होता है, फल और बीज बनने के लिए आवश्यक है और इसमें मधुमक्खियां सबसे प्रभावी भूमिका निभाती हैं। यदि मधुमक्खियों की संख्या घटती है तो इसका सीधा असर फसल उत्पादन, गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा पर पड़ सकता है। वैश्विक स्तर पर स्थिति को पॉलिनेशन क्राइसिस कहा जा रहा है, जहां जलवायु परिवर्तन, आवास विनाश, कीटनाशकों का उपयोग और कृषि प्रणाली में बदलाव के कारण मधुमक्खियों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की मई 2024 की रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करती है कि जहां कीटनाशकों और उर्वरकों का अधिक उपयोग होता है, वहां मधुमक्खियों पर सीधा प्रभाव पड़ता है और उनके संरक्षण के लिए किसानों और मधुमक्खी पालकों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। ऐसे में सिक्किम का मामला और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि फिर बता दूं, सभी इस बात से वाकिफ हैं कि सिक्किम एक पूर्णतः ऑर्गेनिक राज्य है, ऑर्गेनिक स्टेट है, जहां रासायनिक यानी कि केमिकल्स उपयोग पर प्रतिबंध लगा है। इसके बावजूद यदि मधुमक्खियों की मौत हो रही है तो ये संकेत देता है कि समस्या केवल केमिकल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक पर्यावरणीय और जलवायु बदलावों से जुड़ी हुई हो सकती है। नमस्कार, म DS लिम्बू योक्सुमबाट हो, खासै गेजिङ जिल्ला अध्यक्ष पनि हो। म हनेबीको फार्मर पनि हो, सिक्दैछु अहिले चाहिँ। र भर्खरै हाम्रोमा चाहिँ यो मौरीको एउटा रोग पनि आएको छ, कलेप्स भएर एकदम डुरमा मर्यो र 10 डुर जस्तो चाहिँ हाम्रो यहाँ आइडेन्टिफाई भयो फार्मर्सहरूको। र आज चाहिँ फेरि RAD रेनफिड एरिया डेभलपमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ योक्सुम BAC बाट ADO हर्टिकल्चर अनि उहाँको स्टाफहरूले यो बी फार्मको ट्रेनिङ कम डिस्ट्रिब्युसन गरेको थियो। र आज विशेष चर्चा चाहिँ हामीले यो डिस्ट्रिब्युसनलाई राखेर अरू त्यो ट्रेनिङहरू गर्यो र मेनली चाहिँ यो रोगलाई कसरी ट्रिटमेन्ट, कसरी कन्ट्रोल गर्ने विषयमा बात भयो। र स्पेसियली ADO सर अनि उहाँको स्टाफ अनि हाम्रो डिस्ट्रिक्टको एक्सपर्ट हो उहाँ सुशील सर, उहाँ पनि आउनुभएको थियो। र डिस्ट्रिक्टको हाम्रो एडिसनल डाइरेक्टर कर्मा सर
अनि उहाँको स्टाफहरूसँग हामी बात भइरहेको छ र यसलाई एमिकेबल एउटा सल्युसनमा ल्याउने उहाँहरूको कोसिस छ। डिपार्टमेन्टले नगरेको होइन, यसमा किसिम उहाँहरूको इन्टरभेन्सन भइरहेको छ र अहिले पनि बिहानै त्यो जहाँ स्पटमा गएर हेर्नुभयो त्यो रोगहरूको आइडेन्टिफाई गर्ने उहाँले ट्राई गर्नुभयो। जहाँसम्म यो केमिकल युज गरेर हो कि भन्ने पनि छ, यसमा चेतावनी पनि गर्नुभएको छ गाउँ बस्तीमा नलगाउँ यस्तो केमिकल्सहरू छ भने। र यस्तो फर्दर केही अझै केसेसहरू आयो भने कन्सर्न डिपार्टमेन्टलाई सल्लाह सुझावहरू रिपोर्टिङहरू गर्ने भनेर उहाँले भन्नुभएको छ र फिल्ड स्टाफ्सहरू पनि आजदेखि खटाउनु भएको छ र हामी थ्याङ्कफुल छौँ। उहाँहरू लाइन डिपार्टमेन्ट आउनुभयो, एक्सपर्ट रिसोर्स पर्सन आउनुभयो, डिपार्टमेन्टको अफिसर्सहरू आउनुभयो। अब अहिले योक्सम एरियामा हुँदैछ, गेजिङ डिस्ट्रिक्टमा हुँदैछ भने यो अरू डिस्ट्रिक्टमा हुँदैन भन्न सकिँदैन र टाइमली सबैले मौरीलाई राम्रोसँग चेक गर्ने। हुन त मौरी सानो एउटा किरा जस्तै मात्र हो, यसले केही रोल गर्दैन भन्ने कतिको भनाइ पनि छ सहर बजारतिर बस्ने कोही मान्छेको चाहिँ। तर यो होइन, मौरीको पनि ठुलो रोल इन्भाइरोमेन्टमा छ, कन्जर्भेसनमा छ, पोलिनेसनमा छ र यसको आफ्नै रोल छ र यसलाई पनि बचाइराख्नुपर्छ ताकि संसार बाँचोस् र यो दुनियाँ बचाउनको लागि चाहिँ यसको पनि ठुलो रोल छ र आज क्लासले हामीलाई यति नै सिकायो र आउने दिनमा यसलाई हामी कसरी कन्ट्रोल गर्ने लाइन डिपार्टमेन्टको इन्टरभेन्सन हुन्छ र यो साइन्टिफिक स्टडीहरू पनि अब बाहिरतिर पठाउने उहाँहरूको सुझाव छ र एकदम हामी थ्याङ्कफुल छौँ उहाँहरू आइदिनु भएकोमा। धन्यवाद सबै फार्मर्सलाई पनि। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. दूसरी ओर अगर हम देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर हॉर्टिकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2024 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में शहद उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। 2019 से 20 के 120,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2030 से 24 में 146,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। इसके साथ ही नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन यानी कि NBHM के तहत उत्पादन, निर्यात और बुनियादी ढांचे में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यही वह विरोधाभास है जो इस पूरी कहानी को और गंभीर बनाता है। एक तरफ स्वीट रेवोल्यूशन की बात हो रही है, दूसरी तरफ उसी उत्पादन की नींव यानी कि मधुमक्खियां खतरे में हैं। क्योंकि जैसे हमने बताया कि मधुमक्खियां केवल शहद उत्पादन तक सीमित नहीं हैं, फसलों के पॉलिनेशन में भी ये एक अहम भूमिका निभाते हैं, योगदान देते हैं और लगभग 35% वैश्विक खाद्य उत्पादन सीधे उन पर निर्भर करता है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। यदि मधुमक्खियों की संख्या घटती है तो इसका सीधा असर फसल उत्पादन, गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है। यानी कि सिर्फ शहद उत्पादन के आंकड़ों से समस्या का उजागर नहीं हो सकता है। इसलिए पश्चिम सिक्किम की यह घटना केवल एक स्थानीय समस्या मात्र नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि अगर समय रहते वैज्ञानिक जांच, नीति हस्तक्षेप और सामुदायिक भागीदारी के जरिए इस संकट का समाधान नहीं किया गया तो इसका सीधा असर न केवल शहद उत्पादन पर बल्कि पूरे कृषि तंत्र और पारिस्थितिकी संतुलन पर पड़ सकता है। तो फिलहाल मधुमक्खियों की रहस्यमयी मौतों के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है, जिसका इंतजार हम भी कर रहे हैं। तो फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहे खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।